बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ टैरिफ वार पे डिस्कस करूँगा, जिसमें चंद एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको समझा सकूँ समझाऊँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टैरिफ वार जो ये क्यों स्टार्ट की गई है, इसका मेन मकसद क्या था। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि टैरिफ जब आप इंक्रीज़ करते हो तो उसका आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता है। और तीसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि टैरिफ फ्री क्यों रखा जाता था पहले माजी में। डिफरेंट इकानमीज जो है ना वो अपनी जितनी भी ट्रेड होती थी पूरी ग्लोबलाइजेशन के अंदर उसको वो फ्री क्यों करते थे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे ही अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनता है तो उसने क्या किया है, पूरी दुनिया के ऊपर जो आपका टैक्स था जिसे हम टैरिफ कहते हैं उसको इंक्रीज़ कर दिया है। अब इंक्रीज़ करने के पीछे जो मेन मकसद था वो मेन मकसद ये था कि रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, जिससे अमेरिकन इकानमी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। लेकिन इसका इम्पैक्ट ये पड़ा जैसे ही अमेरिका ने पूरी दुनिया पे जितने भी कंट्रीज़ उनके साथ ट्रेड कर रहे थे उसके ऊपर जब उसने अपना टैरिफ को इंक्रीज़ कर दिया तो जितने भी दूसरी कंट्रीज़ थी अमेरिका ने उनके साथ टैरिफ को इंक्रीज़ किया। तो साथ इंडिया ने अमेरिका पे भी अपना टैरिफ को इंक्रीज़ कर दिया, इसी तरह चाइना ने भी इंक्रीज़ कर दिया, इसी तरह रशिया ने भी इंक्रीज़ कर दिया और बाकी भी जापान ने इंक्रीज़ कर दिया। ये सारी कंट्रीज़ ने भी अमेरिका के ऊपर टैक्स को जो है ना वो अपना टैरिफ को इंक्रीज़ कर दिया। और ये एक जंग सा समा होगा कि हर एक कंट्री ने उसके ऊपर इम्पोज किया। तो इम्पोज करने के बाद जब ट्रंप ने ये देखा कि टैरिफ जो है ना वो इंक्रीज़ किया है तो उसका ये माइंड था कि उससे उसका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा और इस रेवेन्यू जनरेट होगा भी। लेकिन साथ ही दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं जब वो अमेरिका से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो वो भी उससे टैरिफ जो है ना वो रिसीव करेंगे और उससे उन कंट्रीज़ का भी रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इस तरह फिर अल्टीमेटली अगर इसका एंड पॉइंट देखें तो जितना अमेरिका टैरिफ जो है ना वो खुद रिसीव करेगा इतना ही टैरिफ वो दूसरी कंट्रीज़ को भी पे करेगा, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ ने भी टैरिफ को जो है ना वो इंक्रीज़ कर दिया। तो इस तरह उसको फ़ायदा तो ना हुआ, तो ये सिर्फ एक नुकसान है। ये उसको अल्टीमेटली जो ना वो एंड पे समझ आएगी, अभी उसको समझ नहीं आ रही तो इसका कोई फ़ायदा हास नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन होने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो ना वो टैरिफ फ्री रखा गया उनको, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हो सकती हैं या लैपटॉप्स हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ों पे उनको ट्रेड इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन पे उन पर टैरिफ जितना ज़्यादा कम है उन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि ये एजुकेशनल प्रोडक्ट्स पे भी टैरिफ को बहुत ज़्यादा कम रखा जाता है। लेकिन जब आप टैरिफ को इंक्रीज़ कर देंगे तो टैरिफ को इंक्रीज़ करने से जो आपकी जितनी भी एक्सपोर्ट होगी वो कम हो जाएंगी, क्योंकि उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये एक पूरी दुनिया में एक वार जो ना वो स्टार्ट होगी हुई है। अगर ये अमेरिका किसी के ऊपर टैक्स को टैरिफ को इंक्रीज़ करता है तो वो जवाबन उसके ऊपर टैरिफ को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अल्टीमेटली उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, किसी कंट्री को भी उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो अगर ज़्यादा टैक्स टैरिफ जो है ना वो रिसीव कर रहे हैं तो उसके बदले में उतना ज़्यादा टैक्स पे भी कर रहे हैं। तो ये टैरिफ को जो ना वो टैरिफ फ्री होना चाहिए और टैरिफ की जो इसकी परसेंटेज है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए, टैरिफ फ्री होना चाहिए। क्योंकि जो भी कंट्री किसी चीज़ में उसको महारत है प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो ग्लोबल पूरी दुनिया में वो कहीं पे भी जाके उस मार्केट में वो अपनी चीज़ को सेल कर सके और बाकी कंट्री उससे फ़ायदा ले सकें। तो ये ही एक कॉन्सेप्ट था ग्लोबलाइजेशन का। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का ये जो कॉन्सेप्ट था ये टैरिफ इंक्रीज करने से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि बाकी कंट्रीज़ जो है ना वो अपनी इंपोर्ट को कम कर देंगे और एक्सपोर्ट को भी कम हो जाएंगी, क्योंकि टैरिफ इतना ज़्यादा होगा तो फिर जो लोकल प्रोडक्ट्स होंगी लोकल तो वही ज़्यादा चलेंगी। इसी तरह जो चाइना है वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा बोइंग जो है ना वो त्यारे
जो ना वो परचेज़ करता है। तो जब उसने देखा है कि अमेरिका जो ना वो अमेरिका चाइना के साथ अपने टैरिफ को इंक्रीज़ करता जा रहा है, तो उसने वो जितने भी बोइंग त्यारे परचेज़ करने थे उसने उनको कैंसिल कर दिया है। और इस तरह अमेरिका की जो वो एक्सपोर्ट थी वो कम हो जाएगी। तो अमेरिका ये भी इसलिए भी करना चाह रहा है कि चाइना जो है ना वो एक सुपर पावर के तौर के ऊपर जो है ना वो जाहिर हो रहा है। उसका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया हुआ है और पूरी दुनिया को वो चीज़ें जो ना वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको भी वीक करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है ना वो प्लान की थी और अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें की थी। इंडिया के ऊपर उसने बहुत ज़्यादा अपने टैरिफ को इंक्रीज़ किया है और पाकिस्तान पे उसने अपने टैरिफ को इंक्रीज़ किया है और बाकी पूरी दुनिया को टैरिफ में इंक्रीज़ किया है। तो ये एक पूरी दुनिया में एक वार सी जंग स्टार्ट हो गई हुई है और इसका अल्टीमेटली कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि वो अपनी ये जो डिसीजन उसने किया टैरिफ को इंक्रीज़ करने का इसको वो वापस ले और एक नॉर्मल हद तक अपना एक लिमिटेड जो ना उसका अपने टैरिफ को रखें और बाकी कंट्रीज़ भी अपने उसको टैरिफ को कम रखें, जिससे ग्लोबलाइजेशन होगी, आउटसोर्सिंग होगी। कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री से कोई भी चीज़ बआसानी इंपोर्ट कर सकेगी और जितने भी वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरर हैं तो वो बआसानी अपने बिज़नेस को जो प्रमोट कर सकते हैं।